मेन हाईलाइट यही है कि आपने स्काउट को नॉक किया है। कभी कभी क्या है, हमारे पेरेंट्स है ना, उनकी बात मनवाने के चक्कर में अपने लड़के या लड़कियों का सहारा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट मंगवाना होता है तो फिर मॉम क्या करती है कि ऐसा बोल देती है कि भाई ऋषभ को चाहिए, जिसके कारण वो मिल तो जाएगा मॉम को और फिर मॉम यूज़ करेगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। एनीवेज गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। धूप निकल गई आपके साथ बात करते करते। पिछले 1 2 3 4 नहीं 3 दिन से बारिश नहीं गिरी है और धूप कड़ी वाली निकली है। कल मैं यहाँ पे झूले पे बैठा था ना, तो मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई। दादा कुछ बात कर रहे हैं। मेरे को हर टाइम क्यों याद आता है कि मेरे पास माइक नहीं है। अभी यहाँ पे कोई वैक्यूम क्लीनर चला रहा था तो इतना ज़्यादा आवाज़ आया, तो फिर मैंने वेट किया भाई कब ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं शूट करता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में। वो इसके अंदर ग्रास ऑफर है, वाह। हमारे इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में एक पॉइंट नोटिस किया जो कि काफ़ी डिफरेंट है और हेल्थ के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के लोग हैं ना, आयुर्वेदा और जो होम रेमेडीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसमें इतना मानते तो नहीं है। वहाँ पे है ही नहीं इतनी फैसिलिटीज़। यहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ना, पर हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। गुजराती में बोलते हैं अड़ूसी, हिंदी में मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। इसके एडवांटेज यही है कि आप ये रेगुलर बेसिस पे लोगे ना, तो आपको कफ के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कभी होगी ही नहीं। एक बार मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर वो लोग ने ऐसा लिखा था कि फॉरेन कंट्रीज है ना, वो ढूंढ रही है हाउ टू मेक द टर्मरिक। हमारे इंडिया वालों ने टर्मरिक की रेसिपी उनको दी ही नहीं है। टर्मरिक को वो एक ऐसी चीज़ मानते हैं ना जो कि अनमोल है। उसके यूजेस बहुत सारे, उसको आप फेस पे लगाओ, हेयर में यूज़ करो, तिथ में यूज़ करो। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण हम उसके लीव्स भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुलसी को देखो ना, ये सब चीज़ें तो काफ़ी हिस्ट्री है, बट मैं आपको हिस्ट्री में फंसाने का ट्राई नहीं करूँगा। मैं आपको बोलूँगा ये सब चीज़ें आप कभी कभी टाइम मिले तो यूटिलाइज़ करो। केले हम खाएंगे कच्चे वाले हैं, बट लगते हैं कच्चे ग्रीन है, बट है अंदर से बहुत पक्के। मैं हूँ ऊपर टेरेस पे व्यू वगैरह ढूंढने। मेरा भाई आएगा अभी फोटोग्राफी करने। ओह वाह, सनसेट हो रहा है जस्ट, बहुत अच्छा व्यू है ये। सभी सोलर्स दिख रहे हैं ना आपको, देखो तो सही सोलर पैनल्स कितने ज़्यादा है। ओह सेट हो भी गया, देखो अभी एक अपडेट आई है। वैसे अभी नहीं आई थी, कल आई थी, बट कल व्लॉग एंड कर दिया था इसलिए बता नहीं पाया। 1 2 गिने चुने गार्डन है उसको खोल दिया गया है स्पेसिफिक टाइम पे। सुबह कुछ 6 बजे से लेके 8 9 बजे तक टाइम है, और फिर शाम को करीब 4 बजे से लेके 8 बजे तक टाइम है। मतलब 4 घंटे का वक्त दिया गया है सुबह शाम। वैसे चलने वगैरह तो जाएंगे लोग। मैं गार्डन जाता था बहुत टाइम पहले, मैंने आपको बताया था ब्लॉग में मेरे ख्याल से। अब पहले देखना पड़ेगा कि कौन से गार्डन खुले हैं, क्योंकि एरिया वाइज नहीं खुले। सबसे बड़ा गार्डन बात करने जाओ वडोदरा में तो सयाजी राव गार्डन, तो वो और 1 2 और खुले होंगे। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस, वैक्सीन जल्दी आ जाए, क्योंकि जब भी वैक्सीन आएगी ना तब लोगों को श्योरिटी मिलेगी कि भाई हाँ अब वैक्सीन आ गई है, अब मेरे को कुछ होगा तो मेरे पास वैक्सीन है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सो इट्स नेक्स्ट डे, दूसरे दिन में आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। बात करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के साथ कि भाई पबजी बैन हो गई है तो क्या आपका राय है, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स पे क्या असर हुआ होगा इसके कारण, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात करूंगा इट्स यूजोन करके एक शख्स है जिसका नाम है उत्सव। अगर आप एक नई टीम हो और आपको कॉम्पिटिटिव खेलना है तो सबसे पहले आपको T3 कस्टम्स खेलना पड़ेगा, फिर आएगी सेकंड T2 कस्टम्स, और फर्स्ट आएगी जो है T1 कस्टम्स, जो कि सबसे टफेस्ट है। और उसमें ही जो बड़ी बड़ी टीम जैसे कि सोल और TSM एंटिटी, ये सब टीम्स खेलती है वहाँ पे। ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करोगे तभी जाके आपको ये सब चीज़ें खेलने को मिलेगी। मैं जिससे बात कराने वाला हूँ उन्होंने एक T2 भी खेला है, IGL टीम से वो खेले है। टीम IGL से दिव्य भी खेला है काफ़ी टाइम। एक बार एक कस्टम्स थी जिसके अंदर सोल की टीम भी आई थी। मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी कस्टम्स खेलते थे और कितने लेवल तक पहुँचे हो? जो हमारा आईजीएल का मतलब ग्रुप था वो T3 कस्टम्स मेनली खेलते थे, और T1 T2 मतलब टूर्नामेंट खेलते थे। मेन हाईलाइट यही है कि आपने स्काउट को नॉक किया है। मैं जिसके साथ जितने भी लोग के साथ खेला हूँ
उन लोग के लॉबी में सबसे पहले तो स्काउट आया नहीं है, अब आपका आरपी फुल ही रहता था हर टाइम। हाँ वो 4 सीजन से लगातार मतलब ले रहा हूँ। खाली स्काउट ही आया था कि लॉबी में कोई और प्लेयर्स भी आए थे अच्छे अच्छे जो कि गेमिंग खेलते हैं बहुत अच्छी तरह से? हाँ स्काउट था, फिर ओआर वीरू था उसमें से, और एक फ्रैंकी था। ओके, फ्रैंकी था। हाँ फ्रैंकी था, फनाटिक। मतलब ये चारों एक ही टीम में था। हाँ। पबजी बैंड हो गई तो अब एक स्पेकुलेशंस ऐसी है कि पबजी वापस आ जाएगी, बट अगर मान लो ना आई तो फिर क्या कॉम्पिटिटिव खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं तो वो लोग अभी क्या और ढूंढेंगे, मतलब सीओडी पे जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सीओडी पे ही जाएंगे, मतलब फिर उस पे कॉम्पिटिटिव ट्राई करेंगे। पबजी से अगर आप शिफ्ट होके सीओडी में जाओगे तो फिर डिफरेंस तो बहुत आएगा ना। कि मतलब पहले उसके टैक्टिक्स वगैरह अलग रहती है, फिर उसका कंट्रोल्स वगैरह मतलब बहुत दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में। एक दो गेम्स और आ रही है, जैसे कि फौजी की बात करने जाओ, फिर मतलब जो बाहर के लोग खेलते थे कि जैसे कि उन लोग ने कभी एपेक्स लेजेंड्स खेल ली, तो ये सब गेम्स मतलब क्या अभी वो उनका भी क्रेज बढ़ने वाला है क्या? ऑडियंस पूरी स्प्लिट हो सकती है, हो सकता है, मतलब अगर कुछ अच्छा करे तो हो भी सकता है। अगर पबजी मोबाइल वापस आ गई, अब लोग जानबूझ के पबजी मोबाइल नहीं खेलेंगे कि भाई चाइना चाइना की है कि इसलिए छोड़ दो, कि भाई खेलेंगे? 25% ऑडियंस जा भी सकती है कि इस तरीके से, इसलिए बाकी जो पब्लिक पहले थी वो तो वापस आ ही गई। अभी पबजी मोबाइल बैंड हुई तो इसके कारण जित लोगों ने पैसे यूसी खर्च करके आरपी लिए हैं, उन लोग का क्या होगा अभी? क्या ही कर सकते हैं, मतलब गए वो तो बैन होने तो गए गए वो तो भी। गए। आप क्या आप यूसी यूज़ करते थे, स्किन वगैरह लेते थे कि नहीं? मैं सिर्फ रॉयल पास ले रहा था, मतलब जो 800 वाला था। ओके, रॉयल पास तो काफ़ी लोग लेते हैं, ये दिव्य भी लेता था रॉयल पास तो ये लोग अभी जो कॉम्पिटिटिव खेलते हैं T2 या T3, जो ऑफिशियल ई स्पोर्ट चलाते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड सर्वर पे चलाते हैं, वो मतलब ब्रूटल ई स्पोर्ट्स मान लो और दूसरे एक दो है, ये सब अगर हम T1 तक पहुंच पाए तो क्या हमको सोल और ये सब की टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा? हाँ मिल सकता है ना, मतलब T1 पे बहुत सारी स्पोर्ट आती है, जो भी मतलब ज्यादातर मेन कॉम्पिटिटिव खेलते हैं वो T1 पे ही मिलेगी, RIP वगैरह सब मिल सकती है वहाँ पे। अभी कोई न्यू टीम है, वो टीम ट्राई करेगी कि हैकिंग का यूज़ ना करे, पबजी मोबाइल में लॉयल रहने की ट्राई करी, बट जो उसके सामने जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो सब हैकर्स होते हैं, तो कोई मतलब नहीं, उसको किल ही नहीं मिलते, उसकी एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जज होता है। कहना चाहूंगा कि T1 मतलब T2 की जितने भी कस्टम्स हो पहले वहाँ पे अच्छी फुल ग्राइंड करे। अब दूसरी एक चीज़ मैंने देखी कि अब अगर आप कस्टम्स रूम खेलेंगे तो उसमें हैकर्स नहीं होते, हो एक भी नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कस्टम्स रूम का, जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक। तो में मतलब कोई स्पेक्टेट करने वाला रहता है ना, तो इंस्टेंट वो पे एक्शन भी ले सकता है मेरे ख्याल से, इसलिए मतलब वहाँ पे कोई हैकर आता भी नहीं है ज़्यादा। हाँ वो भी है, और दूसरा एक क्या है कि वहाँ पे टीम अप भी करोगे तो भी पकड़ लेंगे। आप पबजी मोबाइल जैसी कोई टूर्नामेंट ले लो, मतलब PMIS ले लो या फिर PL ले लो या फिर PMCO ले लो, तो ये सब में पबजी वाले क्या इनिशियल बेसिस पे वो लोग ट्रैक ही नहीं करते हैकर्स को, वो सबसे लास्ट में ट्रैक करेंगे कि भाई कितने कितने, पर उस केस में क्या होगा कि जो लॉयल टीम्स होगी ना वो नहीं क्वालिफाई होती, या तो कभी कभी मिसिंग हो जाती है। हाँ और ये सीन तो बहुत होता है, मतलब वही पहले आपको फेमस होना पड़ेगा, उसके बाद ये खेलोगे तो आगे बढ़ सकते हो। हैकर्स का क्या है कि वो लोग भी एक टाइम पे नॉर्मल अच्छी गेम खेलते थे, कुछ मैंने हैकर्स का इंटरव्यू देखा ना, तो उन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमने दूसरे हैकर्स को देखा कि भाई वो लोग हमको मार जा रहे हैं, फिर हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, उतना मतलब नहीं रहा, तो फिर हमने भी हैक्स यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसा मतलब वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये बात थोड़ी ना होती है। हाँ ये एक ट्रू है। उस पे ही मतलब वो रहना चाहिए ना लॉयल, अपने तो अपने उस पे ही रहना चाहिए कि लॉयल तरीके से गेम खेलोगे। पबजी मोबाइल बैंड हुआ, तो बैंड जब हुआ आप तो रेगुलर खेलते थे, तो आपके मतलब मन में क्या हुआ कि भाई कैसा मतलब फील हुआ? फिर देखा तो एक 118 मैच को और कर दिया, तो मेरे को लगा ड्रोन हो गया, सब कोई गलत हो गया। चालू करके देखा फिर तो चल रहा है, मेरा ये तो चल रहा है अभी तो। जब स्काउट को आप नॉक किए थे तो तब फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि भाई उसका नेम देखा, फिर उसके बाद क्या फील हुआ? लाइव स्ट्रीम पे तो मतलब थोड़ा देख ही रहे थे कहाँ थे, तो मेरी टीम ने मतलब टीम अप करने का स्टार्टिंग में ट्राई करा था, पर तो उनकी टीम ने मार दिया। मैं वहाँ से फॉल बैक ले चुका था, फॉल बैक ले लिया, जोन में गया, जोन के बाहर जैसे ही ओपन में स्काउट आया तो उसको नॉक करा, मतलब नॉक करना भी बहुत मुश्किल था, रिफ्लेक्स में मतलब इतना मतलब बच गया ना वो। हाँ बहुत ओपी रिफ्लेक्स है मतलब। बस यही तो है। तो आज का व्लॉग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाला था, कन्वर्जेशन वाला था, और आपकी जितनी भी राय है पबजी बैन होने से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना डेफिनेटली, और मैं पढ़ भी लूँगा। अभी हम देख रहे हैं पूछता है भारत,
अर्नब गोस्वामी के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। ऋषभ सिराना साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग। गुड बाय, स्टे सेफ, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे अलर्ट नाउअडेज। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि आउटकमर्स को लिटरली रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बॉलीवुड में। नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है कि जो बॉलीवुड को ही बर्बाद कर देगी। प्रे जारी है, अर्नब गोस्वामी की मुहिम जारी है।